क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, द प्लेट्स ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आर सेपरेटेड बाय डी। कि हमारे पास ये मान लो एक कैपेसिटर है और इसका एरिया मैं मान लेता हूँ ए और इनका बीच का सेपरेशन जो है वो डी है। तो अभी इसकी कैपेसिटेंस कितनी हो जाएगी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन में डी। अब क्या किया है, टू स्लैब्स ऑफ डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 and K2 with thickness 3D/8 and D/2 respectively are inserted in the capacitor. Due to this, the capacitance becomes 2 times larger than there is the nothing between the plates. K1 इक्वल टू दे रखा है हमारे पास, K1 की वैल्यू दे रखी है कितनी 5/4 K2। तो K1 पूछा कितना होगा। तो हमने क्या किया इस पर, इस कैपेसिटर में अभी इतनी इसकी कैपेसिटेंस है, हमने क्या किया इसके अंदर एक तो मीडियम कितने का भर दिया K1 कांस्टेंट का जिसकी विड्थ है 3D/8 और एक और स्लैब रख दी कितने की D/2 की, इसका है K2 की वैल्यू में K1 की फॉर्म में रख देता हूँ 5/4 K1 और रिमेनिंग ये जो विड्थ रह गई जो कि कितनी रह गई हमारे पास D/2 में से, क्योंकि ये तो D/2 ये हो गया, अब D/2 में से 3D/8 सब्ट्रैक्ट करो तो ये आ जाएगा D/8 जो है वो हमारे पास एयर बच गई। अब इस पूरे सिस्टम की जो कैपेसिटेंस निकाली हमने तो वो आई कितनी, डबल आई है पहले वाले के, तो बोला K1 कितना होगा। तो ऐसा करते हैं मैं यहाँ पे इस पूरे कैपेसिटर को, इसमें पूरे कैपेसिटर को 3 कैपेसिटर्स का सीरीज कॉम्बिनेशन मान सकता हूँ। पहला तो हो गया हमारे पास K1 वाला, दूसरा एयर वाला और तीसरा K2 वाला, जब K2 की वैल्यू है 5/4 K1। क्लियर। तो इसका C1 कितना हो जाएगा, पहले वाले का A एप्सिलॉन नॉट अपॉन में डी की जगह लिखना पड़ेगा 3D/8 और साथ में K1। दूसरे वाले का C2 कितना हो जाएगा A एप्सिलॉन नॉट अपॉन में D/8। तीसरे वाले का C3 कितना हो जाएगा A एप्सिलॉन नॉट अपॉन में D/2 और K2 के साथ की जगह कितना लिखना पड़ेगा 5K1/4 और इस पूरे का C इक्वलेंट कितना आया है 2A एप्सिलॉन अपॉन D। अब K1 निकालना तो फॉर्मूला लगा दो, 1/C इक्वलेंट इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो 1/C इक्वलेंट की वैल्यू कितनी हो गई 2A एप्सिलॉन नॉट अपॉन में D इक्वल टू C1 की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास 8A एप्सिलॉन नॉट K1 3D, C2 की जगह 8A एप्सिलॉन नॉट बाई D, C3 की जगह ये आ रहा है हमारे पास कितना 10A एप्सिलॉन नॉट बाई 4, 10A एप्सिलॉन नॉट K1/4D। यहाँ से अब सिंप्लीफाई करो, D अपॉन में एप्सिलॉन नॉट तो सब में से कैंसिल हो गया, तो ये वैल्यू कितनी आ रही है 1/2 इक्वल टू 3/8 K1 प्लस 1/8 और ये बन गया हमारे पास कितना 2/5। एक बार फिर से चेक कर लेता हूँ कैलकुलेशन कहीं गड़बड़ तो नहीं हुई। इसकी कितनी थी हमारे पास 5/4 K2, ठीक है। तो यहाँ से K2 की जगह 4, ये उल्टा रख दिया अपन ने, K2 की जगह कितना रखना पड़ेगा 4/5 K1, 4/5 K1 है। तो यहाँ भी आएगा हमारे पास 4/5 K1, तो यहाँ भी आ जाएगा हमारे पास कितना, ये हो जाएगा 5/8। हाँ, तो ये भी कितना बच गया 5/8 K1 बच गया। ठीक है, सिंप्लीफाई करो इसे, तो 1/2 में से 1/8 जाएगा तो कितना हो जाएगा हमारे पास 3/8 इक्वल टू 3/8 K1, 5/8 K1 तो 8/8 K1। तो यहाँ से K1 की वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी 8/3, दैट इज 2.66। इतना K1 होगा। तो करेक्ट आंसर इज थर्ड ऑप्शन। ठीक है।